दोस्तों, इससे पहले पार्ट में आप सभी ने देखा था कि हमने बागपत से हरिद्वार की जर्नी जो की थी वह ट्रेन से की थी और हम ट्रेन से हरिद्वार रात को पहुंच भी गए थे। फिर हम सुबह उठकर गंगा जी में हमने स्नान किया और गंगा मैया में स्नान करके माँ गंगा की पूजा अर्चना करके गंगा मैया के दर्शन करके हम चल दिए ऊंचे पहाड़ों पर माँ मनसा के दर्शन करने के लिए। ये रास्ता यहाँ से मनसा देवी के पहाड़ों पर जा रहा है, मंदिर पर जा रहा है। हम यहीं से माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए जाएंगे और ऊपर पहुँचने के बाद हमने एक बहुत ही अच्छा टापू देखा। यह पठारनुमा टापू हमें दिखाई दे रहा था और हमने यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी की और यह बहुत तेज़ यहाँ पर हवा चल रही थी। बहुत सुंदर पहाड़ यह हमें दूर से दिखाई दे रहे थे और बहुत ही अच्छे व्यू हमें यहाँ से ये माँ मनसा का मंदिर है। यहाँ से पूरा हरिद्वार अच्छी तरह दिख जाता है और बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ के हमें देखने के लिए मिले। विजय भाई तो लेट हो गई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अभी मनसा देवी की चढ़ाई करके ऊपर से नीचे आए हैं और बलराम काफी क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके क्रोध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अब हम मनसा देवी की चढ़ाई करके आ चुके हैं, मनसा देवी माता के दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम माता चंडी देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो मनसा देवी के सामने ही चंडी पुल क्रॉस करके माँ मनसा देवी के बिल्कुल ठीक सामने ही चंडी देवी का मंदिर की पहाड़ी अभी आपको दिखाई दे जाएगी और आपको वहीं पर आपको चंडी देवी की चढ़ाई जो है उस पर वहाँ को जाके माता के दर्शन करने होंगे। तो जैसे 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 हम वहाँ पर जाएंगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो हम चंडी घाट की तरफ को चलते जा रहे हैं और हमारे सभी साथी भी देहरादून देहरादून वाले फ्लाईओवर को क्रॉस करके जो हरिद्वार में बना हुआ है इससे आगे बढ़ गए। अब हम चंडी पुल को क्रॉस करेंगे। ये हरिद्वार फ्लाईओवर है, उधर हर की पौड़ी से ये रास्ता आ रहा है और फिर आगे इस साइड में चंडी पुल को होते हुए चंडी मंदिर की तरफ यह रास्ता जा रहा है। दोस्तों, हम चंडी पुल पर चल रहे हैं और यहाँ पर नीचे कोई जेसीबी मशीन लगी हुई है और कोई घाट बनाने का ही कार्य यहाँ पर चल रहा है। हमारे सभी साथी आ रहे हैं और अब जल्द ही हम चंडी माता के दर्शन को पहुँच जाएंगे। दोस्तों, हम चंडी पुल पर को जा रहे थे तो हमारे दोस्तों की निगाह नीचे इस सुंदर दृश्य पर पड़ी, तो उन्होंने चंडी माता के दर्शन करने से पहले यहाँ पर नहाने की इच्छा जताई और हम सभी फिर यहाँ पर अच्छे से नहाए। और यह काफ़ी बहुत ही सुंदर अच्छी तरह से पानी बह रहा था। कहीं पर तेज धार थी, कहीं पर पत्थरों में बहुत सुंदर पानी हमें बहता हुआ प्रतीत हो रहा था, यानी दिखाई दे रहा था। तो हम तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर नहाए और बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर फील हुआ नहाकर, क्योंकि ऐसा नज़ारा हमें पूरे हरिद्वार में कहीं देखने के लिए नहीं मिला था जितना अच्छा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। हम गंगा में नहाकर गंगा के पावन जल में नहाकर माता चंडी देवी के दर्शन के लिए चले। हमारे कुछ दोस्तों ने फैसला लिया कि वह पहाड़ के रास्ते, खतरनाक पहाड़ के रास्ते, जंगल के रास्ते माता चंडी पर जाएंगे, लेकिन मैं और पुष्कर हम दोनों ने फैसला लिया कि हम दोनों रोपवे यानी उड़न खटोले से माता चंडी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। क्योंकि रोपवे में बैठने का मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस होने वाला था और इसका जो प्राइस हमें एक का मिला तो वह हमें 220 रुपये का एक टिकट मिला। हमने 2 टिकट लिए जिसमें आना और जाना दोनों होता है और यह बहुत ही आनंदमय
यात्रा या चढ़ाई हमें लगी। बहुत ही आसानी से हम माता चंडी पर पहुंच गए। भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी। हमारे साथ ही यह को पैसेंजर भी माता चंडी के दर्शन के लिए जा रहे थे और यह भी काफ़ी सेल्फी ले रहे थे और बहुत ही जल्द हम नीचे से ऊपर माँ चंडी के दर्शन के लिए पहुंच गए। वहां जाकर हमने माता के दर्शन किए, माता को भोग लगाया और माता के अच्छे से दर्शन करके हम वापस गंगा मैया की ओर चल पड़े। चंडी देवी की पहाड़ियों की मार्केट में आपको किसी चीज़ की समस्या नहीं होने वाली। आप वहां पर चाय, ब्रेड, समोसा और भी प्रसाद या घर के लिए कोई भी सामान ले सकते हैं। वहां पर मार्केट लगी होती है, किसी चीज़ की कमी वहां पर नहीं होती। चंडी माता से आने के बाद हम सीधे जा पहुँचे भोले शिव की ससुराल कहा जाने वाला कनखल। कनखल में भी हम काफ़ी देर तक गंगा में नहाए। यहाँ पर काफ़ी छोटी धारा गंगा मैया की है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अपने साथ ले जा सकता था। कनखल वाराणसी से भी ज़्यादा प्राचीन स्थलों में से एक माना जाता है और यहाँ पर भी लोग दूर दूर से आकर भगवान दक्ष के मंदिर में दर्शन करते हैं और यहाँ पर गंगा में भी स्नान करते हैं। कनखल वही स्थान है जहाँ पर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी हवन कुंड में, तो यहाँ पर हवन कुंड आज भी बना हुआ है। दोस्तों, हम पूरे हरिद्वार में घूम चुके हैं। चंडी देवी, मनसा देवी भी गए थे और उसके बाद में कनखल गए थे। कनखल में हमने गंगा स्नान किया, दक्ष भगवान के दर्शन किए और अब हम आखिरी बार हर की पौड़ी पर नहा चुके हैं और अब हम जो है चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी शाम 7 बजे यहाँ से ट्रेन है जो शाम 7 बजे हरिद्वार से रवाना होगी और सभी भाई अब चलने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं हरिद्वार में काफ़ी भीड़ आज के दिन देखने को मिली। बहुत ज़्यादा भीड़ आज हरिद्वार में थी। यहाँ पर बीच में रस्सी, इधर से उधर रस्सी बांधकर जल पुलिस के जवान बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे हम अगर डूब जाए तो किसी की जान बचा सकते हैं या खुद भी हम बच सकते हैं। और गंगा मैया की शाम की आरती का समय भी हो चुका था, श्रद्धालु आकर बैठ चुके थे, लेकिन हमें जानना था कि हमारी ट्रेन है, इसलिए हम गंगा आरती में भाग नहीं ले पाए। दोस्तों, जिस ट्रेन में हम घर चले थे उसमें हमें काफ़ी भीड़ मिली, किसी को सीट मिली तो किसी को नहीं, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह घर पहुंच गए थे। तो दोस्तों, हम हरिद्वार से 7 बजे चले थे और उसके बाद में हमारी ट्रेन रुड़की और टपरी को क्रॉस करती हुई शामली में आकर खड़ी हो गई। फिर शामली ट्रेन का आधे घंटे का स्टॉप था और आधे घंटे तक ट्रेन यहाँ पर खड़ी रही और भीड़ तो आपने देख ही ली होगी कितनी भीड़ इस ट्रेन में। हरिद्वार से ही काफ़ी भीड़। हमारे पास एक आंटी जी भी बैठी है जो अलवर जा रही है और इधर भी को पैसेंजर बैठे हुए हैं जो शामली से निकलते ही हमारी ट्रेन ने जो स्पीड पकड़ी है वह काफ़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन शोर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इधर ये पंकज और करमवीर भी वीडियो में आने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनको वीडियो में ले तो लिया है, लेकिन इनकी एडिटिंग संभव है।